हेडिंग देखते हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू ऑस्मोट। तो चलो यहाँ कुछ लिख लो पॉइंट इसका ध्यान से। सबसे पहले अगर 1 ATM है, इसको बार में कन्वर्ट करना है, देन 1.01 बार। अगर 1 ATM है, इसको अगर हम लोग को सेंटीमीटर में लिखना है, देन हम लोग लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में लिखना है 760 mm। और अगर हम लोग को टोर में लिखना है तो 760 टोर। देखो ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प करेगा। अगर उल्टा हम लोग करें तो 1 बार इजकल टू, इसको इससे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 0.987 ATM। और 1 ATM इजकल टू और लिख सकते हो 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर। तो क्यों ना एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे जिसका हम लोग यूज करेंगे। एक तो आपका आ गया पाई इज इक्वल टू CRT। इसी को हम लोगों ने कंसंट्रेशन से बढ़ाया था। सिंस कंसंट्रेशन को लिखा था हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम। तो इसको हम लोग फार्मूला को यहाँ लाए थे, पाई इक्वल टू N2V किए थे और RT किए थे। और रिजल्ट N2 को हम लोग ने लिखा था पाई V बटा RT इज इक्वल टू N2। चलो लिख लेते हैं N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। बार बार हम उल्टा कर रहे हैं, N2 N स्क्वायर नहीं, कल भी पढ़ाते पढ़ाते N स्क्वायर बार बार हो जाता है, N2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई V बाई RT इज इक्वल टू, याद करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 बाई M2 के उल्टा होता है, गिवन मास बटा मोलर मास, W2 बटा M2। तो हम लोग को मोलर मास निकालने के लिए मैक्सिमम न्यूमेरिकल रहता है। तो अब इसको हम लोग फाइनली कर सकते हैं W2 RT बटा पाई B। तो ये लाइन को याद रखना, ये लाइन को याद रखना, इससे हम लोग का सारा फॉर्मूला बनता है और इसी से न्यूमेरिकल बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। चलिए न्यूमेरिकल लिखते हैं यहाँ पर। ऑस्मोटिक प्रेशर एज ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है, 0.335 टोर दिया हुआ है। कितना टेम्परेचर है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। हम लोग को कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ जिन फ्रेगमेंट, मोलर मास ऑफ जिन फ्रेगमेंट। एक चीज ध्यान देना है यहाँ पर, प्रयास करना जो दिया हुआ ये सॉल्यूट है तुम्हारा जिन फ्रेगमेंट, इसी को आप किस में डाल रहे हो, वाटर में डाल रहे हो। किस में डाल रहे हो, वाटर में। ये आपका सॉल्वेंट है। तो प्रयास करना है मिलीग्राम में, तो इसको ग्राम में ले ले। ये मिलीलीटर में है तो इसको कोशिश करना आप लोग किस में ले लो, लीटर में ले लो। किस में ले लो, लीटर में ले लेना। ऑफ वाटर ये जितना टॉर है तो टॉर को प्रयास करना ATM में कन्वर्ट करने, किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, ATM। तो बोलेंगे सर इतना सारा, चलो देखते हैं क्यों हम करें, क्योंकि मोलर मास है ना। मोलर मास जनरली जब भी निकालता है ग्राम पर मोल रहता है, नहीं ग्राम में रहता है। देन बोलेंगे सर सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं मास ऑफ जिन फ्रेगमेंट, यही तो हमारा सॉल्यूट है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मास ऑफ, देखोगे मास ऑफ जिन फ्रेगमेंट, यही आपका क्या है, सॉल्यूट है। कितना दिया हुआ है ये, 8.95 मिलीग्राम। अब बताओ जल्दी से 8.95 मिलीग्राम क्या हुआ, इसको कन्वर्ट करो, क्या हो जाए, कैसे कन्वर्ट करोगे बोलो, ग्राम में 1000 से हम लोग को डिवाइड करना होगा, 1000 से डिवाइड कर दो, देन वी कैन राइट इट 8.95 इंटू 10⁻³ कोई दिक्कत नहीं, उतना नहीं करो, 0.00 करने से काफ़ी लेंदी चला जाएगा, 10⁻³ कर देते हैं, ठीक है। और मालूम है केमिस्ट्री में कभी भी मान लो कि टेम्परेचर भी तो था ही, अगर फार्मूला में देखो CRT, पाई इक्वल टू CRT, टेम्परेचर भी चाहिए। तो टेम्परेचर कितना होगा, सबको मालूम है टेम्परेचर जब भी रहता है तो केल्विन में रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस है।
तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करो तो आ जाएगा 538,729 298 केल्विन। चलो ये भी काम हो गया ना। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दे रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रहा है 30 ml 35 ml। आप इसको करोगे तो लीटर में कन्वर्ट करना है तो भैया 1000 से डिवाइड करो। देखो हम लोगों को लगता है काम बन जाएगा। 35 इंटू 10⁻³ क्या आ जाएगा? ये लीटर आ जाएगा इतना। चलो ये भी खत्म हो गया। अब आता है प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका टोर में। ऑस्मोटिक प्रेशर, चलो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग इंडिकेट करते थे पाई से, दिया हुआ 0.335 टोर। आप लोग को टोर और एटीएम का रिलेशन हम बताए थे, अगर ध्यान से अगर देखो तो क्या होता है। सिंस बोलो 1 एटीएम इजकल टू 1 एटीएम इजकल टू होता है 760 टोर। लिखवाए थे ना ऊपर में शुरू में ही, तो क्या लिख सकते हैं? सॉरी ऐसे लिख दो 760 टोर इज इक्वल टू 1 एटीएम। इसलिए 1 टोर इजकल टू कितना हो जाएगा? 1/760। आ रहा है समझ में? 1 बाई क्या हो जाएगा? 760 एटीएम। और आपको दिए इतना टोर तो हो जाएगा 0.335 टोर इज इक्वल टू 0.335 बाई 760 एटीएम। अब बोलो सारा चीज तो आप लोग को मालूम चल गया, तो फॉर्मूला पे फिट कर दो तो नहीं बन जाएगा? नहीं आ रहा है तो देखो अभी भी मैंने बताया था पाई इजकल टू CRT। इसको कन्वर्ट किया था मैंने, पाई C को बोला था कि N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट VRT कर दो। V को यहाँ ले जाओ तो देन हो जाएगा पाई V। T N2 को हमने लिखा था, क्या लिख दिया था बोलो? पाई इजकल टू पाई V इजकल टू N2 को लिखा था W2/M2RT। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, M2 के यहाँ निकालो तो W2RT बाई पाई V। क्या हुआ सोनू, आप लोग से नहीं बना? M2 मोलर मास निकालना है तो W2 कितना हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 8.95। आपको कैसे मालूम कि आंसर कितना है? आंसर बताइए। इनटू टेम्परेचर कितना आया था? टेम्परेचर बोलिए। हाँ 298 केल्विन। और पाई का वैल्यू कितना था? 0.335/760 इंटू वॉल्यूम कितना था बोलो? 10⁻³ तो 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल। अब इसको सारे को कितना है आंसर बोलो? 1.9। क्या 1.9? क्या मोबाइल से इसको करो ना, मोबाइल से करने पे कितना आ रहा है? देखो आ रहा है इतना 14193 आ रहा है ग्राम पर मोल। आ तो रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसका। If this solution has osmotic pressure of 13.3 mm at 25 degrees Celsius, what is the molar mass of solute? What is the molar mass of solute? What is the molar mass of solute? पकड़ो यहाँ 100 मिलीग्राम है, वो भी प्रोटीन को डिसॉल्व किया जा रहा है वाटर में। दैट मीन्स ये हो गया सॉल्यूट। सॉल्यूट हो गया, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर हो जा रहा है। मिलीग्राम है तो इसको ग्राम में लेना होगा। टू मेक 10 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम दे रहा है, इसको लीटर में लेना होगा। और 13.3 mm दे रहा है
तो हम लोग इसको प्रयास करेंगे क्या एटीएम में कन्वर्ट करना है। जितना भी न्यूमेरिकल बनता है ऑलमोस्ट एटीएम पे बनता है। ये 25 डिग्री सेल्सियस दे रहा है तो इसको केल्विन में चेंज करना होगा। तो M2 निकालना है, मोलर मास निकालना है, बन जाना चाहिए। जल्दी बनाओ। आंसर लिखते रहे आप लोग, घर में प्रयास करना जिनसे नहीं बनाया। काफी लोग ने तो सही भी बना दिया, 13980 समथिंग पॉइंट समथिंग आएगा ग्राम पर मोल। तो आप लोग अपने से बना लेना। मास ऑफ प्रोटीन कितना दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटीन देखते हैं। मास ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्यों सबसे पहले बात किए, क्योंकि यही आपका सॉल्यूट है, हम लोग को इसका जरूरत पड़ेगा। W2 नहीं, कितना दिया हुआ है, ये क्या है, W2 है। क्या है, W2। कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ था मास ऑफ प्रोटीन, बोलिए 100 मिलीग्राम। हमने क्या कहा था, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो 100 इंटू 10⁻³ ग्राम। एक तो पहला हो गया। दूसरा था टेम्परेचर, हम लोग बात किए थे। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों को करना होगा 25 प्लस 273 केल्विन करना होगा। 298 केल्विन आ गया, ये भी सही है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को क्या देखना था, बोलो वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 10 ml। बोलेंगे सर वी, इस वी ये एक्चुअली है क्या, वी का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमने कहा था इसको कन्वर्ट करो लीटर में। तो क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ या इसको आप लोग कर सकते हो एक अगर पार कर दो, 110 पार कर दो तो 100 क्या हो जाएगा, 10⁻⁻², नहीं 10⁻⁻² इतना लीटर बन गया। और क्या कर सकते हो, वॉल्यूम के अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है, बोलो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कितना दिया हुआ है, बोलिए 13.3 13.3 क्या mm mm दे रहा है, mm। तो हम लोग को इसको तो कन्वर्ट करना होगा ना एटीएम में। नहीं तो देखो हम शुरुआत में आप लोग लिखवा दिए थे 1 ATM इजकल टू क्या होता है, या 760 mm इजकल टू होता है 1 ATM। इसलिए 1 mm इजकल टू हो जाएगा 1/760 ATM। आपको दिया हुआ 13.3, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13.3 mm इजकल टू हो जाएगा 13.3 डिवाइड बाई 760, इतना हो जाएगा ATM। तो सारे वैल्यू तो आपने निकाल लिए, तो अब बन जाएगा। सर आ गया अब। कहाँ गलत हुआ था, ये वाला MM वाला गलत कर दिए थे। नहीं सर, टेम्परेचर में 298.15 हम ले लिए थे। अच्छा नहीं तो उतना एक्यूरेट लेके नहीं चलना है, आप लोग को 273 लेकर चलना है। अगर 273.15 लेके चलोगे तब तो दिक्कत हो जाए ना, उतना एक्यूरेट नहीं। जितना पॉइंट को अवॉइड करो ज़्यादा अच्छा है। VRT और फाइनली हम लोग का आ गया था, याद करो क्या आया था, M2 इजकल टू W2RT बाई पाई V। अब W2 आप लोग को मालूम है, W2 अभी कितना निकाले थे हम लोग, बोलो 100 इंटू 10⁻³ इंटू R कितना निकाले थे 0.0821 और टेम्परेचर कितना था 298 और डिवाइड करो पाई का वैल्यू कितना निकाले थे 13.3 बाई 760। तो 760 को ऊपर लेके चल जाओ, 13.3 760 ऊपर चला जाएगा। इंटू वॉल्यूम कितना था बोलो 10⁻²। अब सारे को सॉल्व करो तो ये आएगा, कितना आया था बोलो 13980 पॉइंट समथिंग 4 समथिंग आएगा ग्राम पर मोल। नहीं